बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में औरतों के ख़तरा के मुतालिक क्या हुक्म है? औरतों के ख़तरा से मुतालिक मुतअद्दिद अहादीस आई हैं, बल्कि इस बारे में सहीहीन की भी रिवायात से रहनुमाई मिलती है। इन दलाइल को आपके सामने कर रहा हूँ, जिनसे मालूम होता है कि औरतों के लिए ख़तरा का सबूत मिलता है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, 5 चीज़ें मसलन खतना कराना, ज़ेरे नाफ बाल मंडवाना, मूंछ कतराना, नाखन तरछवाना और बगल के बाल नोचना पैदाइशी सुन्नतें हैं। इस हदीस में 5 चीज़ों को फितरत करार दिया गया है, यानी इंसानी फितरत इन चीज़ों का तकाजा करती है। गोया ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मवाक़िफ़ है, और चूँकि इन 5 चीज़ों में औरत को अलग नहीं किया गया है, इस वजह से इस हुक्म में औरत भी शामिल है, सवाए मूंछ के कि ये मर्दों के खसाइस में से है। इसी तरह सही मुस्लिम में सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मर्द औरत के 4 कोनों में बैठे और खतना से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो गया। ये जमा से मुतल्लिक हदीस है, इसमें शर्मगाह का जिक्र नहीं, ख़तान का लफ्ज़ आया है, जो इस बात पर दलालत करता है कि अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन खतना कराती थीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद के इस मायने की हदीस के बारे में यही कहा है, तर्जमा, जब एक खतना दूसरे खतना से मिल जाए तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। अहद रसालत में अरबों की ख़वातीन में खतना का रवाज भी सही बुखारी की हदीस से मालूम होता है। एक लंबी सी हदीस है, इसमें मज़कूरा है कि ग़ज़वा ओहद के मौका पर जब दोनों फ़ौजें आमने सामने लड़ने के लिए साफ़ आरा हो गईं तो कुरैश की साफ़ में से सबा बिन अब्दुल अज़ा निकला और इसने आवाज़ दी, है कोई लड़ने वाला? बयान किया कि इसकी इस दावत पर मबाज़रत पर अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल कर आए और फरमाया, तर्जमा, ए सबा, ए उम्मे अनमार के बेटे, जो औरतों के खतना किया करती थी, तू अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने आया है। बयान किया कि फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। अब वो वाक़या गुज़रे हुए दिन की तरह हो चुका था, इसलिए अरब के यहाँ गाली गलोच के वक़्त या बिन अलकाफ़ा कहा जाता है, जिसका मायने है बग़ैर खतना के ज़्यादा शहवत वाली के बेटे। औरतों के खतना से मुतअल्लिक़ एक मशहूर हदीस इस तरह वारिद है। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि उम्मे ऐमन नाम की एक औरत मदीना में खतना किया करती थी। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, जब तू किसी लड़की का खतना करे तो कुछ खाल छोड़ दिया कर और काटने में मुबालगा अमेज़ी ना किया कर, क्योंकि ये चीज़ चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली और उसे खामद के लिए मकबूल बनाने वाली है। औरत के खतना का हुक्म। खतना के हुक्म के बारे में इख्तलाफ है। एक कौल तो ये है कि मर्द और औरत दोनों के हक़ में वाजिब है, दूसरा कौल ये है कि दोनों के हक़ में मसनून है, तीसरा कौल ये है कि मर्द के हक़ में वाजिब और औरत के हक़ में मसनून व मुस्तहब है। तीसरा कौल कवी और राइज है, यानी औरतों के हक़ में खतना मुस्तहब है और इसी जानब अक्सर अहले इल्म गए हैं। इस बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि कोई मुस्लिम औरत खतना कराए तो इसमें कबाहत नहीं है और कोई ना कराए तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है।